श्री राम, मेरे राम, जन जन के राम में बातचीत का आज दूसरा दिन है। तो जैसा कि मैंने पहली बातचीत में प्रभु श्री राम के वनगमन के प्रसंग को रखा था, तो उस प्रसंग को रखने का जो मेरा मतलब है कि बातचीत में हम अपने घरेलू रिश्ते, खासकर भाइयों के बीच रिश्तों की वो करवाहट, वो दूरियां आज समाज में, परिवार में देखने को जो मिल रहा है, इसके क्या कारण है। तो इन्हीं बातों के संदर्भ में मैं इस प्रभु श्री राम के वनगमन की प्रसंग पे बातचीत आगे बढ़ा रहा हूँ कि प्रभु श्री राम को वनगमन के आदेश मिलने के पश्चात और देखिए कि किस तरह की त्याग की वहाँ प्रतिस्पर्धा से चल रही है, और लक्ष्मण जी को जानकारी होती है तो वो भी साथ को लेते हैं कि नहीं, आपके साथ मैं भी रहूँगा। और जीवन साथी माँ सीता तो वो भी तैयार हो जाती हैं यहाँ कि वनगमन क्यों हुआ, क्या अपराध था प्रभु का, पिता के आदेश को मानना तब जब राज्याभिषेक होने जा रहा है, और अचानक से वनगमन की बात। तो जीवन साथी या अनुज द्वारा इन चीज़ों को लेकर वाद विवाद या किसी तरह का या फिर कोई सवाल, तो व्यवहारिक तौर पे हम सब आज देखिए आज के समाज में, परिवार में इस तरह की कोई नौबत या छोटी सी बात होती है तो जीवन साथी हो या भाई हो, कई सारे सवाल होते हैं, विवाद होते हैं, बात होते हैं, क्या सफलता के किसी शीर्ष पे हो, तमाम डिग्रियां, दौलत, शोहरत, जायदाद, इन चीज़ों को लेकर आए दिन आप सब देखते हैं कि परिवार, समाज में, देश दुनिया में पत्र पत्रिका, अखबार, टीवी के माध्यम से कई छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। रिश्ते तार तार होते हैं, संसार होते हैं, खून के रिश्ते, आपसी रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते, पिता पुत्र के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते। तो इन चीज़ों के बीच देखिए कि प्रभु श्री राम ने जो जीवन में जो चरित्र निभाए हैं, एक पिता के तौर पे, एक पुत्र के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक पति, तो इन प्रसंग को रखने का मेरा तात्पर्य, उद्देश्य ये है कि आप प्रभु श्री राम से, उनके जीवन काल से एक पुत्र के तौर पे कैसा उनका त्याग है, अनुशासन है, पिता के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, रिश्तों की अहमियत है, कैसा संस्कार है, कैसी प्रभु की लीला है। तो इन चीज़ों की चर्चा या उन पर बातचीत किस तरह से करने के बाद कहीं न कहीं हम अपने पारिवारिक, सामाजिक रिश्तों, घरेलू रिश्तों को लेकर कहीं न कहीं हम में एक सहजता या सरलता या रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेवारी, कर्तव्य, तो कहीं हम बदलाव की उम्मीद रख सकते हैं। तो वनगमन के पश्चात प्रभु जब वनगमन लक्ष्मण जी और माँ सीता के साथ सहर्ष वनगमन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, तो इस सब के पश्चात भरत जी का आगमन होता है। अयोध्या की जो सूरत है, बदली सी है, सन्नाटा है, हर चेहरे पे उदासी है, खामोशी है। तो ये देखते ही भरत जी को एहसास होता है कि कहीं न कहीं कोई बात, कोई हादसा या ऐसा क्या हुआ। इस तरह के माहौल उनको चौंकाते हैं। भरत जी किसी अंदेशों को लेकर उनका दिल बैठा सजा रहा, तो भरत जी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है, मसला क्या है। तो भरत जी को जानकारी होती है कि मेरी माँ द्वारा मुझे राजगद्दी, सत्ता, सिंहासन दिलाने को लेकर और कभी पूर्व काल में जो वचन पिता से लेने की जो उनकी मांग थी, तो मांग के रूप में उन्होंने बड़े भ्राता प्रभु श्री राम को वनगमन का आदेश और मुझे राजगद्दी जो जानकारी होते ही क्षोभ से और ग्लानि से भराते हैं भरत जी, और कहीं न कहीं खुद को इन चीज़ों का जिम्मेदार मानते हैं, जबकि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो तो ननिहाल थे और उनके जाने के पश्चात ये तमाम चीज़ें हुई। और भरत जी का प्रेम भाई के प्रति देखिए, वो काफ़ी उत्साहित हैं। ऐसा लगता है कि शरीर से प्राण ही निकाल लिए गए हैं, ऐसा प्रेम है बड़े भाई के प्रति। और माता के
इस तरह के व्यवहार बर्ताव से काफ़ी खिन्न नजर आ रहे हैं, काफ़ी मन उदास है, व्याकुलता है, ऐसा क्या हो गया। तो मैं आपसे ये बातचीत में ये कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में अगर किसी परिवार या घर में, समाज में, पड़ोस में इस तरह की बात होती है तो क्या कोई भाई, कोई पत्नी, और जब उसे राजगद्दी या सिंहासन दिलाने को लेकर माँ इस तरह के कोई किसी तरह की पहल करते हुए अपने बेटे को राजगद्दी दिलाती है, तो क्या बेटे द्वारा, जैसा कि भरत जी ने माँ को माँ मानने से, पहचानने से इनकार कर दिया, ये कैसा आपने क्या कर दिया। और भरत जी ये संकल्प लेते हैं कि मेरी माँ को इससे बढ़कर सजा क्या होगी कि जिस पुत्र को राजा सत्ता सिंहासन सौंपने के लिए या सत्ता पे सिंहासन में बिठाने के लिए आपने ये किया, तो आपका पुत्र उसी प्रभु श्री राम की भांति वनवासी जीवन और जमीन पर सोना और सन्यासी की भांति या उनका पहनावा ओढ़ावा, खान पान, और मैं भी 14 वर्ष अपने बड़े भाई की तरह ही एक वनवासी के तौर पे अपना जीवन व्यतीत करूँगा। और शत्रुघ्न जो है राजभार, चूँकि वो आवश्यक है, क्योंकि दशरथ जी की भी राम के विछोभ में और उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो अयोध्या शत्रुघ्न जी संभालेंगे, क्योंकि जरूरी है। हालांकि शत्रुघ्न जी भी इन चारों भाइयों में ऐसा प्रेम है कि त्याग है, ऐसी प्रतिस्पर्धा है त्याग की। और आज के दौर में देखिए तो ठीक विपरीत है, पाने की तो चाहत है, बौखलाहट है, तो तरफ है, किसी भी हद तक इंसान जा सकता है। हम सब देखते हैं आए दिन आसपास या समाज में कि किस तरह सफलता को लेकर आदमी कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और वहाँ प्रभु श्री राम के जीवन काल में देखिए चारों भाई में तो शत्रुघ्न जी बड़े भाई भरत जी के आदेश पर अयोध्या को संभालने को बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं। और भरत जी का यह प्रण, एक माँ को इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि जिस पुत्र प्रेम में आपने इतना बड़ा कदम उठाया और उस पुत्र ने उस सिंहासन को ठुकराकर उसी बड़े भाई प्रभु श्री राम की तरह उनका अनुसरण करते हुए सन्यासियों जैसा जीवन जीने का जो उन्होंने प्रण लिया। तो इन प्रसंग में आप देखते हैं कि एक भाई का भाई के प्रति किस तरह का अद्भुत त्याग है। एक माँ जो जन्म देती है अपने पुत्र के लिए, सत्ता सिंहासन के लिए, किस तरह कदम उठाती है, और जानकारी होने पर पुत्र भरत द्वारा किस तरह उनका प्रत्युत्तर जो देखने को मिला है रामायण में, तो ये बहुत बड़ी सीख सबको देती है कि चाहे वो अपना माता हो, पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, हमारे भले के लिए ही अगर अभी लग रहा है कि नहीं इससे मेरा या बहुत हम लाभान्वित हो रहे हैं या हमें बहुत कुछ मिलने जा रहा है, और मेरे किसी रिश्ते में चाहे वो मेरे पिता हो, माँ हो, भाई हो, कोई ऐसा कदम उठाते हैं चाहे वो गलत ही हो और मैं लाभान्वित होता हूँ, तो हम बहुत खुश होते हैं, या हम इससे अपनी सफलता या माँ या पिता या जिन रिश्तों द्वारा मेरे लिए किया जाता है उनका बड़प्पन मानकर चलते हैं। जबकि वहाँ इसके विपरीत माँ का एक जन से भरत जी द्वारा त्याग करना और उनके सपनों को चूर चूर कर देना, यह प्रण लेकर कि मैं भी वनवासी की भांति 14 वर्ष अपना जीवन व्यतीत करूँगा। तो समाज में, परिवार में, आम आदमी के लिए इससे बड़ा बेहतर उदाहरण क्या हो सकता। अब देखिए तो इस कोरोना काल में हम सभी इस बातों से परिचित हैं, जो दूसरी लहर आई है उसमें किस तरह अपने अपनों को छोड़कर तड़पता हुआ, अकेला, तन्हा, जब उन्हें ज़रूरत ही है छोड़ के चले जाते हैं। नौबत यहाँ तक आई है कईयों का विधि विधान से, हिंदू संस्कार से
दाह संस्कार तक संभव नहीं हो पाया। कई आपने वीडियो देखे होंगे कि अपने द्वारा उनको पानी में विसर्जित कर दिया गया, लाशें तैर रही हैं। तो ये मानवीय रिश्तों को लेकर जो सच समाज में सामने आया, जब आपकी ज़रूरत थी, जो रिश्तों को साबित करने का वक्त था, तो किस तरह दामन छुड़ा लिया गया। और कल परसों की बात है, मैं कहीं बैठा था, बातचीत हो रही थी, तो किसी ने बताया कि हमारे ही आस पड़ोस के रहने वाले उनके पति को कोरोना हो जाता है, और जैसे ही जानकारी होती है उनके साथ रह रहे बगल के फ्लैट में उनके अनुज को, तो वो सपरिवार सुबह गाड़ी से निकल जाते हैं कि नहीं इनको कोरोना है मेरे बड़े भाई को, तो हम सब इसकी चपेट में न जाए। तो आदमी संबंध, उनका रिश्ता, सगा भाई, और इस तरह का डर अपने को बचाने की और छोड़कर भाग जाना, निकल जाना, तो कहीं न कहीं हम सबको मरमाहित करने के लिए क्या कम है। और सच्चाई रिश्तों की बताने के लिए कि आखिर आज का जो इंसान है वो कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। तो इन बातों को लेकर मैंने जो वनगमन का प्रसंग रखा है कि किस तरह के रिश्ते हैं वहाँ प्रभु श्री राम के जीवन काल में भाइयों के बीच, ये अपने जीवन साथी के प्रति जो समर्पण है, प्रेम है, परस्पर सहयोग है, एक दूसरे के साथ दुख में साथ निभाने को लेकर जो प्रतिस्पर्धा है, तो शायद ही कोई इससे बेहतर उदाहरण या कोई मार्गदर्शन मानव इतिहास में कोई दूसरा देखने को मिले। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति ऐसे ही नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और ऐसा विश्वास। कल मैंने प्रथम बातचीत में भी बताया था कि रमज़ान का जब प्रसारण होता था, सड़कें सूनी हो जाया करती थी और लोगों का हुजूम टीवी सेट के सामने आपको देखने को मिलता था। तो इस तरह से रिश्ते की जो बुनियाद है, आत्मीयता की जगह औपचारिकता ने ले ली है। हम औपचारिकता में सिकुड़ते जा रहे हैं और आत्मीयता, हमारी संवेदनशीलता वो कहाँ गुम होती जा रही है, खुद में हमें इस बात का एहसास नहीं है। तो मैं अपनी इस बातचीत में बड़े ही सरल, सहज और तरीके से प्रभु श्री राम के जीवन काल के उन प्रसंगों को लेकर हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपने रिश्तों को लेकर कितने संवेदनशील हैं, एक मानव के तौर पे दूसरे के दर्द दुख से हम कितने आहत होते हैं, इन चीज़ों पे हमारे हृदय में या हमारे दिल पे क्या प्रभाव होते हैं, क्या प्रतिक्रिया होती है, हम कितने किसी को मदद को लेकर कितने संजीदा हैं। तो इन बातों को लेकर मैं एक तुलनात्मक बातचीत के माध्यम से मेरा प्रयास है कि घर घर में, क्या वह बच्चे हो, बड़े हों, प्रौढ़ावस्था के बड़ी उम्र के लोग हों, तो 20 मिनट या बमुश्किल अगर आपकी व्यस्तताएं हैं तो रात के खाने के समय 15 से 20 मिनट इन चीज़ों पे एक बातचीत होनी चाहिए। एक ऐसा माहौल बने ताकि हमारा जो समाज आज मानव कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, अजीब सी भागम भाग है। तो क्या पालेंगे आप, क्या पाना चाहते हैं, और इन सब पाने की भागदौड़ में क्या छूटता जा रहा है। अगर आप 2-3 भाई हैं तो 2-3 देखेंगे घरों में 2-3 सीढ़ियाँ हैं, आमने सामने एक दूसरे का चेहरा देखना भी शायद मुनासिब नहीं है। और बगल में आपके भाई के साथ दुख हो या सुख हो तो आपको निमंत्रण आमंत्रण की आवश्यकता या प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है।
तो इससे दुखद बात अब क्या हो सकती है। हम मानव विकास की बात करते हैं तो क्या यही विकास है हमारा। तो इन्हीं बातों के संदर्भ में मैं बार बार प्रभु श्री राम के जीवन काल को लेकर उस याद में जाना चाहता हूँ कि हमारे देश में, इस धरती पर ऐसे ऐसे महापुरुष महामानव का अवतरण हुआ जिन्होंने अपने जीवन काल में जिए हुए चरित्रों से हमें आज लाभान्वित होने की जरूरत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरल सहज और बड़े मतलब एक हल्के फुल्के, जैसे आप चौक चौराहे पे, नुक्कड़ पे या कहीं जाते हैं चाय पे या किसी चीज़ पे, राजनीति पे, सियासत पे और बहस करते हैं, बहस के बाद आप मानसिक तौर पे उलझे हुए काफ़ी असहज महसूस करते हैं, क्योंकि आप जो बातें रखते हैं कई बार होता है कि उनसे आपको प्रतिक्रिया मिलती है, आप तैयार नहीं होते हैं उस तरह की प्रतिक्रिया को लेकर। तो इन या आप उनको आपके जो हॉलीवुड बॉलीवुड के सितारे हैं, आम आदमी के वो नायक हैं, उनको हीरो मानते हैं, उनको सिल्वर स्क्रीन पे देखना आपको अच्छा लगता है, वो नेता अभिनेता। तो मैं समझता हूँ कि प्रभु श्री राम से बढ़कर इस दुनिया में शायद कोई इस तरह का जननायक आम आदमी को जीवन के हर क्षण, हर समय, हर स्थिति में आप उन प्रसंगों को याद कर अपने जीवन को सरल सहज और बड़े ही उत्साह और आनंदमय ढंग से जीने का एक आधार बना सकते हैं। तो इन्हीं प्रक्रिया को लेकर मैं चाहता हूं कि लोगों का सहयोग, प्यार मिले और मैं इसको आप लोगों के बीच बातचीत कर सकूं। तो आप सबों की व्यस्तताएं होंगी और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए और पुनः फिर शुक्रवार रात 8 बजे आप लोगों के बीच मेरी कोशिश रहेगी कि इन चीज़ों पर बातचीत हो। अलग अलग प्रभु श्री राम के जीवन काल के प्रसंगों को लेकर मैं व्यवहारिक जीवन में अभी जो हम सब जी रहे हैं रिश्तों को लेकर, चाहे वह शिक्षा की बात हो, सामाजिक व्यवस्था की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर प्रभु श्री राम का क्या मतलब नज़रिया था उस समय, या अयोध्या में किस तरह के हालात रहे होंगे, समाज रहा होगा, लोग रहे होंगे, किस तरह के संस्कृति, संस्कार, परिवेश, माहौल रहा होगा, और आज हम किस तरह से अपने जीवन यापन या हमारा जीवन शैली है, क्या बदलाव की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो फिर हम शुक्रवार रात 8 बजे आप लोगों के बीच आपसे फिर बातचीत का यह प्रयास रहेगा, और तब तक के लिए आप लोगों का सुझाव, सहयोग सादर आमंत्रित, अपेक्षित महसूस करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।